नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो अब पेंशन के नए नियम लागू हो रहे हैं और कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं और कब से नए नियम लागू हो रहे हैं वो अपन वीडियो में बात करते हैं। कि 15 सितंबर 2025 से पेंशन है वो 1000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई है और पेंशन के 5 नए नियम लागू कर दिए हैं। तो सभी को 5 नए नियम है वो अपडेट करवा लेना है, अन्यथा आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और जो पेंशन पहले वृद्धावस्था पेंशन थी वो 1000 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ा के 3500 रुपये कर दी गई है सरकार ने। अब पेंशन नहीं मिले तो क्या करना है उसको, अगर किसी की पेंशन रुक रही है तो उसको क्या करना है, क्या नए नियम अपडेट करवाना है। तो अब सितंबर महीने की खुशखबरी आने वाली है कि 15 सितंबर से सभी के पेंशन खाते में आ जाएगी, वो भी 1000 से बढ़कर 3500 रुपये पेंशन आएगी, यानी कम नहीं आएगी। सरकार ने बढ़ा के 1000 रुपये से खर्चा पानी आराम से नहीं चल पाता तो सरकार ने 3500 रुपये कर दी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि पेंशन की योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाता है जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। सेवानिवृत्ति योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने की सुविधा हो। पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत व संचित करने का अवसर मिलता है, जो सेवानिवृत्ति के समय वार्षिक योजना के रूप में एक नियमित आय के तौर पर उन्हें एक मुफ्त राशि दे सके। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा वर्तमान 65 वर्ष से बढ़ाकर 2050 तक 75 वर्ष पहुंच जाने की आशा है। अब देश में बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता परिस्थितियों से जीवन अवधि बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप सेवानिवृत्ति के पश्चात के वर्षों की संख्या भी बढ़ गई है। इस प्रकार जीवन की बढ़ती लागत, स्फीति और जीवन प्रत्याशा ने सेवानिवृत्ति की योजना को आज के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। अधिक से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आरंभ की है। अब है कि यूपी की राज्य सरकार बुजुर्ग लोगों के लिए कई स्कीमें चलाती हैं। इन्हीं में से एक वृद्धा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 से अधिक उम्र के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों को सशक्त बनाना है। बुजुर्गों को 1000 रुपये हर महीने मिलते हैं, जिसमें से 800 रुपये राज्य सरकार और 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती हैं। तो अपन वीडियो में अब बात करेंगे कि 1000 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिए पेंशन। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए कि आपको अब सरकार ने 5 नए नियम जोड़ दिए हैं, उसमें आपको क्या क्या अपडेट करवाना है डॉक्यूमेंट वो देख लेते हैं। कि इसमें पैन कार्ड अपलोड करवाना है, आधार कार्ड अपलोड करवाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चाहिए, बैंक डिटेल भी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और आयु प्रमाण पत्र चाहिए, यानी आपकी उम्र कितनी हुई है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी ये दस्तावेज हैं जो आपको अपलोड करना है, अन्यथा आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब है कि वृद्धा पेंशन के नए नियम आपके राज्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है और यह जून 2025 से प्रभावी है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों को मासिक पेंशन मिलती है, जिसकी राशि उम्र के अनुसार 200 से 500 तक है। यानी बिहार में पेंशन थोड़ी कम मिलती है, अपने राजस्थान में पेंशन ज़्यादा मिलती है। अब है कि पेंशन योजना वृद्धावस्था में लोगों को नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत कई राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जैसे अटल पेंशन योजना जो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो सभी के लिए एक व्यापक सेवानिवृत्ति योजना है। इसके अतिरिक्त कुछ बैंक और जीवन बीमा कंपनियां भी विभिन्न पेंशन योजनाएं प्रदान करती हैं। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का उद्देश्य देख लेते हैं कि यह सभी के लिए एक पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है और संचालन है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित।